अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। जनवरी के अवाखिर तक तेलंगाना मुलाजिम के पीआरसी और वजीफे की हद उम्र के अहकाम जारी होने का इम्कान। उज़राए आला के साथ इजलास के बाद वजीर आज़म ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद। बंगाल में नाफिज होने नहीं दिया जाएगा एनआरसी और एनपीआर, वजीर आला ममता बनर्जी का ऐलान। और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक कार हादसे में महफूज। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमीन की तरक्कियों से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर दस्तखत कर दिए हैं और तरक्कियों के लिए मुलाजिमीन की सर्विस रूल की मियाद 3 साल से कम करते हुए 2 साल कर दी गई है। इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सरकारी मुलाजिमीन की यूनियनों के लीडरों के साथ 13 जनवरी को इजलास मुनक़िद करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ उमूर बिशुमुल तनख्वाहों में इजाफा, पीआरसी, सुबकदोशी की उम्र की हद में इजाफा, फिटमेंट और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि हुकूमत फिटमेंट और सुबकदोशी की हद उम्र में इजाफे के सिलसिले में रियासती हुकूमत अहकाम जारी करेगी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 224 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,008 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,566 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 56 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 8, कुत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 8, जनगांव में 1, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 13, खम्मम में 3, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 0, महबूबाबाद में 5, मंचरियाल में 7, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 13, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 3, नलगुंडे में 2, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 5, सिरिसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 26, संगारेड्डी में 11, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 2, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 11, भोनगिर में 6 केसेस दर्ज हुए हैं। सैयद ताजुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव नोबल मीडिया लिंक्स और शायर वसीम झिंझानवी के इस्तकबाल में बज़्म ज़हूर हैदराबाद और इदारे क़द्र अदब के ज़ेर एहतमाम एक शेरी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। अदबी इजलास का आगाज़ शायर खलीज जलील निज़ामी की क़िरात कलाम पाक से हुआ। इजलास की सदारत डॉक्टर मीम क़ाफ सलीम, सदर शोबे उर्दू, शादां कॉलेज ने अंजाम दी। अब्दुल रशीद अरशद ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया। मुमताज़ शायर सैयद नवीद जाफरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर तश्कील रज़ाक़ी, ज़हूर ज़हीराबादी, अब्बास सलीम, बाखर तहसीन, फ़ारूक आरिफी, नवीद जाफरी, अब्दुल रशीद अरशद, नाक़िद रज़ाक़ी, जहांगीर ख़यास, सबीहा तबस्सुम, बासित अली रईस, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, इफ्तिखार आबिद, मकबूल अहमद मकबूल, महबूब खां असगर, ताहिर रोमानी, मसरूर आबिदी, डॉक्टर रऊफ़ खैर, वसीम झिंझानवी और डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब ने कलाम सुनाया। सैयद नवीद जाफरी के इज़हार तशक्कुर पर महफिल का अख्तिताम अमल में आया। हिंदुस्तान में अब 16 जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन की टीकाकारी शुरू होने जा रही है। उसके लिए सभी रियासतों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। टीकाकारी से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को सभी रियासतों के उज़राए आला से उन तैयारियों को लेकर मीटिंग की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उज़राए आला को बताया कि सबसे पहले वैक्सीन कोरोना वायरस को दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम कोरोना से लड़ाई के फैसले कुन मरहले में पहुँच गए हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कुछ दिनों पहले 8 बतखों का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक 3 बतखों और 5 कौवों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। दरअसल संजय झील में बतखों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहने हुए मुलाजिम बतखों को पकड़ रहे हैं। 8 बतखों का सैंपल 9 जून को जाँच के लिए भेजा गया था। उनमें से 3 बतखों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब संजय झील में उस वायरस को फैलने से रोकने की ऑपरेशन मुहिम चलाई जा रही है। किसान ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के अपने मुतालबे पर कायम हैं, जबकि मरकज़ ने भी साफ कर दिया है कि वो ज़रई क़वानीन वापस नहीं लेगा। मरकज़ ने क़वानीन में तरमीम करने की बात कही है। मुल्क भर में किसानों के मुजाहरे का आज 46वां दिन है। मरकज़ी हुकूमत और किसानों के दरमियान अब तक सिर्फ 2 बातों पर इत्तेफाक राय बनी है। क़ानून को वापस लेकर किसानों के सख्त रुख के चलते मसला हल नहीं हो पा रहा है। किसान ये भी चाहते हैं कि हुकूमत किसी भी तरह की खरीद में कम से कम सपोर्ट कीमत यानी MSP की ज़मानत दे। इस दरमियान किसान आंदोलन और ज़रई कानून से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज एक मरतबा फिर बांग्लादेश से आई रिफ्यूजी कम्युनिटी मितवा समाज को हिंदुस्तानी शहरी करार देते हुए कहा है कि मितवा हिंदुस्तानी शहरी पहले से ही हैं, इसलिए उन्हें शहरियत तरमीमी एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इआदा किया कि बंगाल में NRC और NPR को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में मितवा समाज के मुंह मोड़ लेने की वजह से कई सीटों पर नुकसान का सामना करने वाली तृणमूल कांग्रेस एक मरतबा फिर मितवा समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 100 असेंबली हलके में मितवा समाज का असर है। पाकिस्तानी क्रिकेटर व हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शौहर शुएब मलिक इतवार की रात हादसे में बाल बाल बच गए। लाहौर में शुएब मलिक की कार हादसे का शिकार हो गई। उनकी कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। कार को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम शुएब मलिक बाल बाल बच गए। स्पोर्ट्स कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और ट्रक के पीछे घुस गई। शुएब मलिक मामूली जख्मी हुए हैं। कार तकरीबन तबाह हो गई। बताया जाता है कि शुएब मलिक और वहाब रियाज कार में रेस कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर। जनवरी के अवाखिर तक तेलंगाना मुलाजिम के PRC और वजीफे की हद उम्र के अहकाम जारी होने का इम्कान। उज़राए आला के साथ इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद। बंगाल में नाफिज होने नहीं दिया जाएगा NRC और NPR, वज़ीर आला ममता बनर्जी का ऐलान। और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक कार हादसे में महफूज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।